कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैंने आपको ये बताया था, हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा कि उनका सिस्टम कुछ अलग है। बट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स हो गए, ये उनके सिस्टम में नहीं आते। मतलब कुछ सेल का हिस्सा बिल्कुल कॉन्टेंट में भी वर्क कर रहा है, बट इनके फंक्शंस जो हैं बट वो इतने अलग अलग क्यों हैं, मतलब वो बाकियों से थोड़ा अलग क्यों हैं। उनके पीछे एक थ्योरी है। तो हम पहले वो थ्योरी पढ़ेंगे कि कैसे माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनको रिलेट करेंगे आपस में। ठीक है, फिर मैं धीरे धीरे स्टार्ट करते आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है। तो हम जो थ्योरी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। ठीक है, थ्योरी का नाम है एंडोसिम्बियोटिक थ्योरी। तो सबसे पहले इस थ्योरी में क्या हुआ कि क्या कहा गया लोगों ने कि जो एक हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सा है आपको अभी तक पता चल गया होगा, जिनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, जैसे मोड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, है ना। जो वो थे उस टाइम पे, वो क्या हुआ उनका, वो क्या किसमें एंटर करके, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल, किसमें एंटर करके, यूकैरियोटिक सेल में एंटर करके। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, जिनमें प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, सब कुछ प्रॉपर होता है। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल। जब ये प्रोकैरियोटिक सेल इस यूकैरियोटिक सेल पे एंटर कर गया, मतलब कह लो कि एक ऐसा थ्योरी हुई जिसमें एक यूकैरियोटिक सेल में एक प्रोकैरियोटिक सेल एंटर कर गया। ठीक है, अब ये था बैक्टीरिया, क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो कुछ तो बैक्टीरिया थे हमारे दो तरह के। पहला था ऑटोट्रॉफिक, ठीक है, दूसरा था हेटेरोट्रॉफिक। अब ये ऑटोट्रॉफिक कौन से हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, बट जो हेटेरोट्रॉफिक कौन से हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरों पे डिपेंड है खाने के लिए। ठीक है, तो दो ऐसे बैक्टीरिया थे जो हमारे सेल्स में एंटर करने शुरू हो गए। दो तरह की वैरायटीज थी जो उस सेल में घुसनियाँ शुरू हो गई। उस टाइम के सेल जितने भी थे उनमें घुसनी शुरू हो गई। ठीक है, तो ये काफ़ी पुरानी थ्योरी है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यूकैरियोटिक सेल में क्या कौन सा राइबोसोम होता है, एटीएस, और हमारे प्रोकैरियोटिक में होता है 70s। अब एटीएस में 70s घुस गया। ठीक है, तो अब आपको क्या देखना है कि जो हम, तो तभी क्या हुआ, आप देखो एवोल्यूशन का जमाना है, मॉडिफिकेशन होती रहेंगी जब तक दुनिया चलेगी, जब तक सांसें रहेंगी। ठीक है, तो तब क्या हुआ, ऑटोट्रॉफिक ने खाना बनाना था, हेटेरोट्रॉफिक नहीं बनाना था। तो कैसे ये दो तरह के बैक्टीरिया खुद को इवॉल्व कर रहे हैं अपने यूकैरियोटिक सेल में, किस तरह इन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम ऑटोट्रॉफिक की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक मतलब खाना बनाना था, तो किस में अपने आप को इवॉल्व कर लिया, अपने आप को क्लोरोप्लास्ट में, जिसको हम प्लास्टिड्स भी, जिसमें मतलब प्लास्टिड्स कहते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट थे प्लास्टिड हमारे, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, और जो खाना नहीं बना सकता था वो बैक्टीरिया, उसने अपने आप को किस में इवॉल्व कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, मतलब कि वो अपने आप को माइटोकॉन्ड्रिया में उसने इवॉल्व कर लिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया था, और क्योंकि उसको एनर्जी वाला अब कह दिया। ठीक है, अब जो प्लास्टिड वाला क्लोरोप्लास्ट था उसने अपना खाना बना सका। ठीक है, तो ये दो तरह के बैक्टीरिया जो किसमें कन्वर्ट हो गए, प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तभी इनका फंक्शन बिल्कुल अलग है बाकियों से, तभी इनको आपस में रिलेट किया जाता है, क्योंकि ये इस थ्योरी से है। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ते हैं डिटेल में। पहले दोनों का जैसे एक स्ट्रक्चर सा देख लेते हैं ऊपर से, फिर इसके बारे में डिटेल करते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, एक तरफ माइटोकॉन्ड्रिया डाल देते हैं, एक तरफ हम क्या डालते हैं, प्लास्टिड। ठीक है, अब देखो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, हम उसको एक ऐसी लेयर से ऊपर से बना लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको कह लो कि एक, जितना हो सकता है मैं स्ट्रक्चर अच्छा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो बाहर वाले मेम्ब्रेन को क्या हम बोलते हैं,
आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन, ये ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस है ना। तो इनके पीछे में कुछ स्पेस है, इन मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है, तो हम इसको बोल सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, की इन मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है, ठीक है। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ही होगी। अब यहाँ पर कुछ इनर फोल्डिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो इनर फोल्डिंग्स ऑफ मेम्ब्रेन, जो अंदरली मेम्ब्रेन है उसके कुछ फोल्ड्स बन गए, मतलब बहुत अपने आप को फोल्ड कर लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, क्या बोलते हैं इसको, क्रिस्टे, ठीक है। क्रिस्टे पर क्या लगे हैं छोटे छोटे एंजाइम, जिसके बारे में थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो इनर फोल्डिंग्स हैं, क्यों लगे हैं मेम्ब्रेन पे, क्योंकि इन्होंने क्या करना है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, अपना जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर लेंगे कि यहाँ पर हजारों करोड़ों जो रिएक्शंस हो रही हैं वो इजीली हो पाए, ठीक है। अब देखो, अब हम प्लास्टिड का थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं, ठीक है। तो इस क्लोरोप्लास्ट में क्या पड़ा है हमारा, प्लास्टिड, ठीक है। तो यहाँ पर मीजोफिल सेल है, ठीक है। मीजोफिल सेल में क्या होता है, अब हम इससे बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर है, कह लो कि प्लास्टिक में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लास्टिक में क्या प्रेजेंट होती है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो मैं शायद गलती से उल्ट बोल रही थी, सॉरी, रियली सॉरी। मैंने बोलना था कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है प्लास्टिड में, और गलती से बोल दिया प्लास्टिड में होता है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है तो किसमें प्रेजेंट होगा, ऑलरेडी प्लास्टिड में, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब ये जो स्पेस है, मतलब यहाँ पर क्या है, इसको क्या बोलते हैं स्पेस में, स्ट्रोमा, ठीक है। यहाँ पर भी ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी डबल मेम्ब्रेन, आउटर इनर, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो आउटर, यहाँ पर भी इनर, यहाँ पर भी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। ये स्ट्रोमा है। अब इनको कनेक्शन बनाया गया, मतलब ये हमारे क्लोरोफिल में कनेक्शन सा बनाया गया है, कहाँ पर, स्ट्रोमा में। तो इसको बोल सकते हैं इस कनेक्शन को, ठीक है, एक पाइप सा कनेक्शन है, बोल सकते हैं स्ट्रोमा लेमेले, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, हमारे थाइलोकॉइड्स, ठीक है, एक अलग पाइल लाइक स्ट्रक्चर है थाइलोकॉइड्स, ठीक है। और इन सबको इकट्ठे में क्या बोलते हैं, ग्रेना, क्या है ना, ग्रेना, ये स्ट्रोमा, ठीक है, सभी को मिलकर ग्रेना बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है, जो एक ऊपर वाला स्ट्रक्चर है, इसे थाइलोकॉइड बोलेंगे, ठीक है। इसमें कोरोना रिएक्शन चल रही है, ठीक है। अब इसकी डिटेल में जाते हैं, जो देखेंगे डिफरेंस देखेंगे प्लास्टिड से, और फिर सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बना लें साइड, यहाँ पर एम लिख देंगे, यहाँ पर पी, ठीक है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, दो मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहाँ पर तीन मेम्ब्रेन, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में ल्यूमिन होता है, खाली स्पेस हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब यहाँ पर इस प्रोसेस से एटीपी बनती है और वहाँ पर लाइट से बनती है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होकर बनती है, यहाँ पर लाइट से बनती है, लाइट मतलब फोटोफॉस्फोरिलेशन, ठीक है। ये डिटेल में हम दूसरे चैप्टर में करेंगे, यहाँ पर इतना दिया डिटेल, क्योंकि यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर ओवरव्यू कर रहे हैं ना, सॉरी, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है अंदर, ठीक है, यहाँ पर स्टोमा होता है, जहाँ पर हमारी केवल रिएक्शन सी हो जाती है, स्टोमा वगैरह। उसके बाद वैसे तो दोनों बेनिफिशियल है सेल के लिए, ठीक है। और ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी प्रोवाइड करता है एटीपी के साथ, और ये हमारा फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये तीनों डिफरेंस जो है छोटे छोटे आप लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सब हम अपना कॉमन जो पॉइंट्स होंगे वो करेंगे, ठीक है। अब कॉमन जो है ये क्या है कि ये दोनों सेमी ऑटोनोमस, मतलब कि इनका अपना एंजाइमेटिक कंटेंट है, अपने डीएनए आरएनए प्रोटीन्स हैं, वो चीज़ें आपको याद रखनी है। एंड ये सिर्फ CO2 पे डिपेंड है, सेल के डिपेंड ऑन
CO2 फॉस्फेट। ठीक है, आगे लिखो ऑन एंजाइमेटिक मशीनरी। ठीक है, सारे एंजाइम खुद अपनी मशीनरी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर होती नहीं है। ठीक है, जैसे इनका अपना, जैसे कह लो DNA वगैरह RNA में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोटीन्स इनके खुद बनते हैं। ठीक है, और राइबोसोम्स, खुद के राइबोसोम बनते हैं यहाँ पर इनके, मतलब खुद का जेनेटिक मटीरियल है। मतलब कह लो कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो आना किसी का, वो जीन से आता है। मतलब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन से नहीं बनता, वहाँ पर जीन से बनता है कि कैसा है ना, किसी के पहले एनर्जी कैसी थी ना, उसके बच्चों की एनर्जी वैसी होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो आ रहे हैं ना, बड़ी अच्छी वाली बात है। DNA RNA प्रोटीन ऑन अपने खुद के राइबोसोम में, एंड दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन, मतलब खुद ही डिवाइड कर रहा है वो सेल। ठीक है, तो मतलब जीन्स में होगा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है। ठीक है, तो ये वाला है। अब हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, जितना आपकी NCERT में दिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम प्लास्टिड के बारे में करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात तो बच रही कि प्लास्टिड हमारा क्या है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टिड क्या करता है, जैसे कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, जैसे हमारा प्रोकैरियोटिक सेल था ना, वो किस में मॉडिफिकेशन कर दी थी, जब उसने, मैंने कहा था ना कि वो मॉडिफाइड कर गया था ऑटोट्रॉफिक में। ठीक है, कि आगे मॉडिफिकेशन हुई, तो सबसे पहले वो प्रोप्लास्टिड में कन्वर्ट हुआ। प्रोप्लास्टिड मतलब कह लो प्रो, मतलब पहले वाला। ठीक है, जैसे कोई छोटा बेबी का फॉर्म होता है ना, वैसे वाला प्रोप्लास्टिड। ठीक है, अब प्लास्टिड डिसाइड करेगा मुझे किस पे जाना है, मतलब मुझे अपने आप में कौन सा पिगमेंट रखना है, क्लोरो रखना है, क्रोमो रखना है, ल्यूको रखना है, कभी कोई मिक्स रख लेता है, कोई एक रख लेता है, डिपेंड। ठीक है, तो 3 तरह के जो है हमारे पिगमेंट्स हैं जिसमें हमारा प्लास्टिड कन्वर्ट हो सकता है। कौन कौन से हैं, पहले क्लोरोप्लास्ट जो आपको मेन सुना है। ठीक है, फिर क्रोमो, क्रोमो का मतलब होता है कलर, है ना, क्रोमोलाइट। ठीक है, उसके बाद आता है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, सबके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट में ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये क्या लिखो आप, ग्रीन पिगमेंट मेनली इन फोटोसिंथेसिस, मतलब अगर ये ना हो तो पौधे हरे ना हो। ठीक है, गरे तो हरे ना हो। ठीक है, और हमारी फोटोसिंथेसिस रुक जाए, हम खाना कैसे खाएंगे, क्लोरोफिल नहीं होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है जो हमारी फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, मतलब ये हमारे एंजाइम जो रिएक्शन है उसके ऊपर ये है, एंजाइमेटिक रिएक्शन करवा रहा है। ठीक है, अपना प्रोसेसेस हो रहे हैं, वाटर हो रहा है, CO कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही है, बहुत प्रोसेसेस हो रहे हैं इस क्लोरोप्लास्ट की मदद से। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, हमारा राइपनिंग कर रहा है। राइपनिंग मतलब पका रहा है, जो प्लांट्स जो में से सपोज कच्चा वाला आम है ना, उसके ऊपर जैसे क्लोरोफिल का प्रोसेसेस होते रहेंगे तो वो पक जाएगा ना। ठीक है, आप बोलते जाके तब भी पक जाएगा, है ना। तो राइपनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले इसमें क्लोरोफिल A होती है, क्लोरोफिल B पिगमेंट मतलब इसमें, और क्या होता है, कैरोटीन। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स भी होते हैं थोड़े से। ठीक है, ये किसकी कलर होती है, ब्लू ग्रीन, और ये वाली ब्लू येलो। ठीक है, इसके बाद मुझे इतना ही जानना है पिगमेंट्स कौन से होते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे फोर्सेंस करता है, रैपनिंग करता है, तो इसके बारे में इतना ही। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्रोमोप्लास्ट। अब क्रोमो वर्ड से पता चल रहा है कलर, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो गिव कलर टू प्लास्टिक। ठीक है, कलर होएगा हमारे प्लास्टिक को, डिफरेंट कलर्स देगा।
प्रोटेक्ट द प्लास्टिड, प्रोटेक्शन का काम भी करेगा ये, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या क्या होता है, इसमें बीटा कैरोटीन होता है, क्योंकि वो कलर वगैरह देखते हैं ना, बीटा कैरोटीन। यहाँ पर क्लोरोफिल बहुत कम होती है, यहाँ पर ग्रीन होता है थोड़ा, प्रोड्यूस क्लोरोफिल, कैरोटीन भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ प्रोडक्ट करेगा, सिर्फ इतना डिटेल में जाना नहीं इसके, ठीक है, बस यही करते हैं। लास्ट करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूको देखो वर्ड है, आ रहा है कैसे कि ल्यूको मतलब कलरलेस, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले लिख लो आप वेरिएबल शेप एंड साइज, मतलब इसकी अलग अलग शेप एंड साइज होती है। कलरलेस प्लास्टिड, तो अगर कलरलेस है तो किसके लिए यूज करेंगे, क्या करेंगे इसका, यूज फॉर स्टोरेज। तो इसको हमने स्टोरेज के लिए काम करते हैं, अलग अलग स्टोरेज के लिए। जैसे कि अब देखो इसके भी 3 टाइप्स है ल्यूको में, कौन कौन से आ गए हमारे, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्लास्ट मतलब प्लास्टिड से बना है, ठीक है। ल्यूरो, इलियो, अमाइलो, ठीक है। अमाइलोस, अमाइलोस किससे बनता है, स्टार्च। तो स्टोरेज ऑफ, तो वो जो नाम है ना बस वही स्टोर करना है इसको, ठीक है। अब इलियो ऑयल, ऑयल से इलियो ऑयल्स, ऑयल्स एंड फैट्स लिखने से लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, तो ऑयल स्टोरेज, जैसे काफी होते कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल वगैरह स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो हमारा लास्ट रह गया इल्यूरो, इल्यूरो वर्ड जैसे कहते हैं ना, इल्यूरोन की लेयर होती है हमारे मेद सीड के आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टोर होगा हमारा, प्रोटीन, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा प्लास्टिड है जो इन चीज़ों को, जो हमारा प्लास्टिड है इन चीज़ों को स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा ल्यूरो करता है प्रोटीन को, इलियो ऑयल को, अमाइलो स्टार्च, ठीक है। जैसे हमारे पोटैटो में होती है, ठीक है, वो स्टार्च स्टोर होती है, प्लास्टिक में होती है, ठीक है। तो बाकी जो हमारे टॉपिक रह गए वो भी जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, ठीक है। फिर हम इसका 1 शॉट करेंगे, इसकी समझ कंप्लीट करेंगे, फिर हम कोई जूलॉजी का चैप्टर उठा के स्टार्ट